सुनो कहानी एक मजेदार, गौरी गाय है सुपरस्टार। नहीं रंभाती मुंह मुंह मुंह, करती है वो यो यो यो। काले चश्मे उल्टी टोपी, स्टाइल में है वो सबसे ओपी। गले में पहने सोने की चेन, रैप से लाती है वो रैन। खेत के बीच में खड़ी है गाय, सबको बोलती हाय हाय हाय। माइक पकड़ कर शुरू किया, सबका दिल उसने जीत लिया। घास चबाती चक चक चक, गाना गाती बक बक बक। पैर थिरकते डब डब डैब, झूम रहे हैं बच्चे सब। मुर्गा बोला कुकड़ुकू, गाय ने बोला Who are you? मैं हूँ फार्म की रैपर काऊ, मेरे गाने पे नाचो नाउ। कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, रैप पे नाचे पूरा गांव। बिल्ली मौसी म्याऊ म्याऊ, गाय कहे मैं बीट बजाऊं। ट्रैक्टर पर वो चढ़कर आती, डीजे वाले गाने गाती। पीती है वो ठंडा पानी, रैपर गाय की यही कहानी। दूध मेरा है ताकतवर, पियो इसे तुम अपने घर। पीकर दूध बनोगे स्ट्रॉन्ग, गाओ मेरे साथ ये सॉन्ग। कूद कूद कर रैप सुनाए, सारे जानवर ताली बजाएं। घोड़ा हिन हिन करता जाए, वो भी बीट पे खूब नचाए। बकरी बोली मैं, गाय की लंबी है ये फैन। भेड़ भी आई बा बा बा, गाना सुनकर बोली वाह। चूहा निकला बिल के बाहर, देखी उसने गाय की पावर। गाय ने चूहे को दिया हाई फाइव, खेत में आ गई नई एक ड्राइव। मोर भी अपना पंख फैलाए, गाय के रैप पे नाच दिखाए। बंदर कूदे डाल से डाल, रैपर गाय ने किया कमाल। किसान काका आए पास, देखी गाय और देखी घास। देखा गाय को गाते रैप, उन्होंने भी किया क्लैप क्लैप क्लैप। काका बोले ओ मेरी गाय, तूने तो ये धूम मचाई। शहर से लोग बुलाऊंगा, तेरा कॉन्सर्ट करवाऊंगा। गाय ने मारा एक पोज, जैसे कोई लाल गुलाब का रोज। बोली काका थैंक यू वेरी मच, मेरे रैप में है जादुई टच। सूरज दादा चमक रहे, सब मिलकर के मटक रहे। घास है मेरी ताजी ताजी, रैप में हूँ मैं सबसे राजी। यो यो काऊ है मेरा नाम, खुशियाँ फैलाना मेरा काम। रोज सवेरे मैं उठ जाती, मीठा मीठा दूध मैं लाती। दूध के साथ मैं देती बीट, सुनकर सब आ जाते स्ट्रीट। बच्चों तुम भी नाचो गाओ, स्वस्थ रहो और मौज मनाओ। तितली उड़ी पंख पसार, गाय के पास आई एक बार। बोली मुझको सिखा दो रैप, कैसे करते हैं ये स्टेप।
कूद के गोल, मीठे मीठे प्यारे बोल, दिल से गाओ, खुश हो जाओ, अपने सारे गम भुलाओ। हाथी दादा सूंड हिलाते, रैप पे वो भी है इठलाते। धम 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 उनके पैर, रैपर गायकी करते खैर। शेर भी आया वन के पार, सुनकर गायकी ये हुकार। शेर ने मारी एक दहाड़, गाय ने रैप दिया फिर फाड़। शेर भी बोला तू है बॉस, खाती है तू बढ़िया ग्रास। मैं भी तेरा फैन हूँ यार, तू है असली सुपरस्टार। शाम ढली और हुआ अंधेरा, कल फिर होगा नया सवेरा। लेकिन गाय की पार्टी ऑन, सब नाचेंगे टिल द डॉन। जुगनू चमके टिम टिम टिम, रैप की बीट है झिम झिम झिम। उल्लू जगह पेड़ की डाल, बोला गाय तू है बेमिसाल। चंदा मामा आसमान से सुनते हैं गाना वो ध्यान से। तारों ने भी आंख मारी, रैपर गाय है सबसे प्यारी। सारे बच्चे हो गए खुश, गाय ने कहा अब करो शिश। थोड़ा अब तुम कर लो रेस्ट, कल फिर देंगे अपना बेस्ट। नींद की परी आई है अब, सोने वाले हैं बच्चे सब। सपनों में भी रैप बजेगा, हर कोई बीट पे खूब सजेगा। गाय ने अपनी टोपी उतारी, सोने चली अब वो भी प्यारी। चश्मा अपना रख दिया पास, सुबह फिर खाएगी ताजी घास। मुंह से यो यो यो, कल फिर होगा नया शो। याद रखना मेरी ये बात, मस्ती करेंगे। मौलवी के पास लेकर के गए, मौलवी से जाकर के कहा आप थोड़ा झाड़ फूक कर दो। स्वस्थ रहो और दूध पियो, खत्म हुआ अब मेरा रैप, सारे कर दो क्लैप क्लैप क्लैप। तब उन्होंने कहा ये तुमको कहाँ से मिला बालक, तुम्हारा ही बालक है। बोले नहीं, हमारा तो नहीं है। ऐसे ऐसे हमको तो एक सरोवर पर मिला। बोले हो न हो ये किसी हिंदू का बालक है, और हो न हो किसी तपस्या से प्रकट हुआ बालक है। इसको पवित्र वस्तु सेवन का शायद अधिकार है। तुम एक काम करो, किसी हिंदू के घर से शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध लेकर के आना, और उनके भगवान का भोग लगाया हुआ लेके आके पिलाना इसको, ये पिएगा। तो कोई जानकार हिंदू थे, उनके घर जाकर कहा कि आप शुद्ध गैया का दूध का भोग लगा के हमको दो। हिंदू भी आश्चर्य में पड़ गए, हमारे भगवान का लगा हुआ भोग तुम क्यों पियोगे? बोले कि कुछ काम है जरूरी, तो ठीक है। गैया का दुग्ध उसका भोग लगा करके जब दिया, तो दोनों पति पत्नी ने जाकर के जैसे ही कबीर दास जी के सम्मुख पधराया, नेत्र भी खुल गए। आंख प्रसन्न हो गए और तुरंत उस दुग्ध का पान कर लिया। पहली बार दुग्ध पान किया। कबीर दास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। और पहली बार उन्होंने पयोव्रत को तोड़ा।
धीरे धीरे कबीर दास जी बड़े होने लगे। अब तो रोज एक हिंदू के घर से आता है प्रसादी भोग। वही पाते हैं और कुछ पाते नहीं हैं। माता पिता को चिंता तो होने लगी कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं हो कि देवी देवताओं को भी हमारे घर में ले आवे। तब पति पत्नी समझाते, ठीक है, भगवान ने संतान नहीं दी थी, उससे अच्छा हो तो गई एक संतान। थोड़ा बड़ा होगा, इसको भी सिलना बुनना सिखा देंगे, हमारी तरह काम धंधा करेगा, सब बढ़िया चलेगा। कबीर दास जी बड़े हुए थोड़े से, अपने घर में रहते और कभी कभी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते। एक दिन माताजी चक्की पीस रही थीं, उसमें गेहूं डाल रही थीं। कबीर दास जी आए और आ करके बोले, माँ, ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहाँ चले जाते हैं? तो माँ ने बताया, ये सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीर दास जी बोले, ओहो, तो यही तो दुनिया का चक्र है माँ। ये दो पाटे हैं और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालती हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया। ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है। इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है माँ। हम सब पिसने के लिए आए हैं यहाँ पर, कोई नहीं बचेगा। तरह तभी माँ बोली, नहीं, कुछ दाने बच जाते हैं। माँ ने पाटे उठा करके दिखाया तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले ये बचे हुए हैं। तुरंत कबीर दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि माँ, अब मैं समझ गया, ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणारविंद हैं, जो इन गुरुदेव के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है। जो राम नाम के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है माँ, वो 2-4 ही होते हैं। हजारों डाले जाते हैं दाने पर, 2-4 ही बच पाते हैं। कबीर दास जी को अपना कबीर लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए। उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे। और उसी को सुन सुन करके के लोगों ने कबीर दास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। पिताजी इनको लेकर गए मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर। मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले, तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। तो कबीर दास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहाँ पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए, वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। मौलवी जी आए, आकर के बोले, हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले राम 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 राम। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले, क्या बात है? आप बोले, इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे। पिताजी नाराज हो गए कबीर दास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके माँ ने समझाया, खूब डांटा। बोले, क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीर दास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, क्या आप दोनों? मेरी एक बात सुन लीजिए। खड़ी खड़ी उनकी माँ रोने लगी और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई माँ अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। कहते कबीर सुनोरी मैया, देवन हारा त्रिभुवन राई। मेरे चित्त में कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन राय। 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, लेकिन आज भी कबीरदास जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में।